बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। मॉनसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों के निलंबन पर घमासान जारी है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बता रहा है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने से मना कर दिया। इनके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन का मामला उठाते हुए कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है और इसे वापस लेना चाहिए। इसके बाद सांसदों का निलंबन रद्द नहीं होने से नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। But keep the respect of the house. Let them walk out, sir. The suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. इस तरह का बर्ताव देखने को मिला है सदन में। स्पीकर वेंकैया नायडू ने हंगामा कर रहे सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा और यह अंतिम फैसला है। राज्यसभा के 12 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया, वो 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र का में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 12 निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2 और सीपीएम और सीपीआई के 1 सदस्य हैं। You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. सलमान निजामी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान निजामी, एक बात बताइए, अगर किसी और देश में इस तरह का बर्ताव वहां के सांसद करते तो निलंबित नहीं, पूरी तरह से निकाल दिए जाते। इस तरह का बर्ताव कहां से कोई जस्टिफिकेशन है? ये तो जबरन ब्लॉक पार्लियामेंट वाला काम हो गया कि कुछ भी हो भाई, संसद को तो हम चलने नहीं देंगे। देखिए, जब जमहूरियत का, लोकतंत्र का जनाजा निकाला जाए सरेआम, जिस तरीके से आप बिल लाते हैं और उस पर बहस नहीं होती है, खुद ही पास करते हैं और खुद ही विड्रॉ करते हैं, तो ये लोकतंत्र तो है नहीं। और दूसरी बात जो है, जब विधायक जो हैं, जो सांसद हैं, वो जब पार्लियामेंट में बात उठाते हैं तो आप उनको बिल्कुल बात करने नहीं देते हैं और आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो सांसद हैं वो अपने लोगों की बात वहां कर रहे हैं। अब ये पूरे देश में माहौल है, किस तरीके से विपक्ष का नेता कोई भी आवाज उठाए, या तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है या इनकम टैक्स लगाया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, या तो फिर अगर वो सांसद जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाता है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये लोकतंत्र की जिस तरीके से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये साफ है कि कोई भी आवाज उठाई, वो देश के मुद्दे हैं। देखिए, किसान अभी भी पीछे हटा नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? एमएसपी की क्यों नहीं गारंटी दे रहे? किसी और के गले में फंदे जैसा स्कार्फ डालकर वो नेता उसको चलाए और सदन के वेल पे चले जाए, ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है। और यहां तो आपने ऐसा कर दिया कि देखिए, चित में जीता पट तुम्हारे। ये सिचुएशन हो गया। जब कानून लाया गया तो बोले कानून क्यों लाए, डिस्कशन करो, और फिर नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। आप एमएसपी पे गारंटी
फिर अब देखिए, इस कानून पे वापस विपक्ष लिया का जा कोई रहा है, बात तो नहीं। कानून वापस क्यों लिया किसान उस पर किसान डिस्कशन सड़कों करो, पे हैं, और अब हम विंटर के किसान सदन को सड़कों पे हैं, इस सत्र को किसान खराब कर देंगे। ये किसान किस तरह का लोकतंत्र हुआ? और लोकतंत्र देखिए, का किसी को गला शौक घोटने की नहीं है, बात कांग्रेस किसी पार्टी को कर रही शौक है, नहीं है, जिसकी किसी वजह को से शौक नहीं संविधान है में कि वो सबसे ठंड ज्यादा में किसी को संशोधन हुए हैं, जिसकी वजह किसी से को शौक नहीं जिसने है। इस देश अब में मेरी बात इमरजेंसी तो सुन। लगाई और लोकतंत्र का गला घोटा, वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, वो पार्टी। सुनिए मेरी बात, आतंकवाद का मुकाबला किया, आज पंजाब खुशहाल है। आपको मालूम है, देखिए देश में कांग्रेस को आप मत आतंकवाद का सर्टिफिकेट मुकाबला देखिए। किसने किया? कांग्रेस वो कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों ने मुकाबला किया और किया, सेना ने किया। कांग्रेस और ने उस पाकिस्तान का आतंकवाद को हवा मुकाबला देने किया, वाले भी कांग्रेस के ने ही चाइना नेता का थे। मुकाबला ऐसा किया। ही पूर्व एक आप रॉ तो ऑफिसर चाइना ने पे खालिस्तान बोलते नहीं हैं। कॉन्स्पिरेसी नामक आज किताब में पाकिस्तान पूरा पे बखान बोलते किया है। नहीं हैं। सलमान निजामी जरा पढ़ेंगे तो उसके बाद ये बात नहीं करेंगे। मैं पंजाब का आपको बोल हवाला रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी का लीडर कभी चाइना नहीं ने देगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अभी आप चाइना कांग्रेस ने कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान मैं भारत की बात कर रहा हूं, और भारत के अंदर मैं रहकर भारत की को बात कर बांटने रहा की हूं। ये हमारे भारत देश के लोकतंत्र मुद्दे का हैं। गला घोटने का इस काम पे जिस बात पार्टी ने होनी किया है, चाहिए। वो ये क्या नेशनल नसीहत देगी सिक्योरिटी की लोकतंत्र बात के है। बारे में? मुझे बताइए। ये सरदार नेशनल आरपी सिंह हमारे साथ सिक्योरिटी जुड़ की रहे बात है हैं साहब। और तौसीफ अहमद खान भी चाइना हमारे साथ हमारे है। देश में सरदार घुसा हुआ आरपी है, सिंह उसपे बात बताइए, नहीं करते। ये पार्टी लोकतंत्र की बात करेगी जिसने इस देश में इमरजेंसी लाई, और ये पार्टी लोकतंत्र की बात करेगी जिसने इमरजेंसी के टाइम में हमारे संविधान में संशोधन कर डाला, जबकि पार्लियामेंट सदन में ही नहीं था। सोशलिस्ट और सेक्युलर नाम की ये जो 2 लाइनें हमारी प्रियम्बल में ऐड हुई हैं, ये इस पार्टी ने तब किया जब लोकतंत्र तो था ही नहीं, लोकतंत्र तो जेल में था। अब ये लोग आज आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं, आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया है, इसलिए ये संसद जो है राज्यसभा में और लोकसभा में इस तरह का हंगामा करेंगे, मार्शल के साथ मुक्केबाजी करेंगे, और फिर यह भी करेंगे कि गले में फंदा डालकर वेल पे आ जाएंगे। और फूलो देवी नेतम ने जो किया, कागज उठाकर फिर सीधा चेयर की तरफ फेंक दिया। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस तरह का बर्ताव? और सिर्फ सस्पेंशन क्यों? इनको पूरी तरह से निलंबित क्यों नहीं कर दिया गया? इनकी सदस्यता इनसे क्यों नहीं छीन ली गई? इतना ही नहीं आनंद, 100 बार के लगभग तो इन्होंने देश में विधानसभाएं भंग करी हैं इनके राज में, जिसमें से 49 बार के लगभग तो मिसेस गांधी ने करी थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। और यही नहीं, जिस प्रकार से प्रेस की आजादी के ऊपर कुठाराघात किया, ये संविधान की बात करते हैं। जिस प्रकार प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया, मुझे याद है हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कुठाराघात किया लगातार। ये आरोप तो अब आप पे भी लग रहे हैं कि प्रेस की आजादी आप घोट रहे हैं, लोकतंत्र का गला आप घोट रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल आप कर रहे हैं, यही तो आरोप आप पे लग रहे हैं। नहीं, चल ये बताइए, आपको कोई रोकता है? कोई जो आपको कहना वो कहिए ना, कोई रोक थोड़ा है। वहां तो बंद कर दिए गए अखबार, उनके टाइम में अखबारों में संपादक बदल दिए गए, सरकारी मुलाजमों को संपादक बना दिया गया। ऐसा कभी हुआ था देश के अंदर? ये आजाद प्रेस की, और ये बैठे कश्मीर से धारा 35A लाकर, पिछले दौर से लाकर 70 साल तक देश को उसका कर्ज झेलना पड़ा, इनके कारण से, किसी और के कारण से? बताइए, 35A कौन सा पार्लियामेंट में जाकर पास किया था इन्होंने? कब लाया पार्लियामेंट में 35A को? ये उसने क्या की? लगातार जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़खानी करते। एक बात है, आप ही के वरिष्ठ नेता थे अरुण जेटली जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने कहा विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है आर्ग्यूमेंट करना, और सरकार का काम है संसद को चलाना। जिम्मेदारी संसद को चलाने की सरकार की है, सरदार आरपी सिंह, ये खुद अरुण जेटली जी ने कहा है, स्वर्गीय अरुण जेटली। बिल्कुल ठीक है। तो जिम्मेदारी तो आपकी हुई कि सारी पार्टियों को आप लेकर आए और संसद को चलने दें, क्योंकि संसद जो है वो आपके लिए नहीं है, संसद जो है उस देश के लिए है, देश के नागरिकों के लिए है। हर एक सांसद जो वहां पर बैठा है या बैठी है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या चुनकर जिनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में लाया गया हो, तो एक एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल चेयर तोड़कर, कुर्सी पर नाचकर, या फिर सदन को संभालकर, सदन को चलाकर। मैं आनंद वही कह रहा था, अरुण जेटली जी ने डिस्ट्रक्शन की बात की थी, पर ये थोड़ा कहते हैं हुड़दंग मचाएंगे आप टेबल पर खड़े होकर वहां पे भंगड़ा के डांस करेंगे, वहां पर आप वहां पर माइक तोड़ेंगे, वहां पर जो वार्डन वॉच है उनके गले में फंदा डालकर घसीटेंगे उनको, उनके साथ मारपीट करेंगे। ये तो कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार। और ये एक नए प्रकार की कल्चर शुरू हो गई है देश के अंदर। मैं माफी चाहता हूँ, 2 पार्टियां उसमें लीड कर रही हैं, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, वो अनार्किज्म की ओर बढ़ा रही हैं, और बाकी पार्टियां उसमें धकेली जा रही हैं, सबकी सब, कांग्रेस हो या पुरानी पार्टी नेशनल एनसीपी हो
सबकी सब वो उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सबकी सब उसी राह में चल पड़ी है कि हमें अराजकता करनी है, हमें अनार्किज्म की तरफ बढ़ना ये है। आरोप अरे ये आपने अभी अनार्किज्म तृणमूल कांग्रेस पे लगाया है, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके वक्ता जो है तौसीफ अहमद खान, वो खुश होंगे कि तृणमूल कांग्रेस को आपने कांग्रेस से अलग बताया और कांग्रेस और विपक्ष में एक अलग एग्जाम्पल बताया, क्योंकि वो भी एक जंग छिड़ी हुई है विपक्ष में कि मैं या तुम, लीड कौन लेगा, हुड़दंग कौन मचाएगा, पहले वॉकआउट कौन करेगा, हम तुम्हारे साथ वॉकआउट नहीं करेंगे, हम अलग से वॉकआउट करेंगे। ये सब भी चल रहा है ड्रामा सदन में। लेकिन तौसीफ अहमद खान बताइए, सदन चलना चाहिए कि सदन ब्लॉक होना चाहिए? ये तो ब्लॉक पॉलिटिक्स हो गया ना। रिफॉर्म ब्लॉक, सदन ब्लॉक, सड़कें ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक, तो देश का प्रोग्रेस ब्लॉक। देखिए 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, ये कोई सीरियस बहस इस पे नहीं होना चाहिए। ये कृषि कानून सरकार जब चाहे ले आए, जब चाहे वापस कर दे और कोई डिस्कशन ना करे। 700 से ज्यादा जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, उनका कोई मोल नहीं। आज अगर विपक्ष इस बात पे चर्चा लेकिन आप करवाना ही लोगों ने कहा भाई तौसीफ जी, और आप ही तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, पहले कानून वापस लो फिर बात करेंगे। जब कानून वापस लिया तो अब आप कह रहे हैं कानून बात किए बिना वापस क्यों लिया? नहीं, अब बात ही नहीं कर रहे, वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा कानून वापस लो फिर बात करेंगे, अब कह रहे हैं बात करो फिर कानून वापस लो। ये तो आप जब आपके अनुकूल हो आप गेम घुमाते रहेंगे। मिनिमम सेलिंग प्राइस में अभी एमएसपी पे क्यों आ डिमांड है। गए? आप तो पहले 3 कानून पे बात कर रहे थे ना, ये काले कानून है रट्टा लगाए थे, जबकि उन्होंने आपने वो सारे 16 या 32 पेज तो पढ़े नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब रिपील हो गया है, इस पर हंगामा क्यों? जब ये फार्म लॉज आया, जब ये कृषि कानून लेकर, क्या आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, आप जो है फार्मर्स बॉडी को इन्वॉल्व कीजिए, किसान नेताओं को इन्वॉल्व करके देखिए उनकी क्या मांग है। सेलेक्ट कमेटी में आप इसको भेजिए, पूछिए उनका क्या एक्सपर्ट। देखिए ये किसानों की ही मांग थी, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में रिफॉर्म्स, कृषि में सुधार 40 सालों से इन्हीं किसानों की मांग थी। और अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो ये जितने नेता आज बैठे हुए हैं ना सड़कों पर, ये पहले भी सड़कों पे बैठे थे 2008-2009 में यूपीए के काल में, ये मांगे करके कि हमें ये कानून चाहिए। और आज ये पूरा घूम के ये मांग कर रहे हैं कि हमें अब ये कानून नहीं चाहिए। ये तो उससे बहुत बड़ी विडंबना है कि देश के छोटे किसान के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, जितना विश्वासघात इन किसान नेताओं ने और इन पॉलिटिकल नेताओं ने देश के छोटे किसान के साथ किया है, उसका बखान करने लगा तो अखाड़ा खत्म हो जाएगा। 40 साल से ये लड़ाई थी तौसीफ, आप भी जानते हैं, आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। यही रिफॉर्म्स बंगाल में भी किसान मांग रहे थे, यही रिफॉर्म्स बिहार में भी किसान मांग रहे थे, यही रिफॉर्म्स महाराष्ट्र में भी मांग रहे थे। सिर्फ पंजाब की एक लॉबी ने इसको ब्लॉक कर दिया और आपने सियासत के लिए इसको ब्लॉक होने दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब तो हट गया, हटने के बाद भी क्यों हंगामा हो रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपकी कांग्रेस के साथ कंपटीशन है कि कौन ज्यादा हंगामा करेगा? बाकी है, एमएसपी के गारंटी के लिए चर्चा होना बाकी है, 700 से ज्यादा जो किसान जो हमारे भाई शहीद हुए उन पे चर्चा होना बाकी है। एमएसपी की जो बात है वो तो अलग बात है। ये कानून रिपील हो गया, इसके लिए हंगामा क्यों? और अगर 700-800 फार्मर्स की आप बात कर रहे हैं जिनकी जाने गए, तो वो नेता कहां गए जिन्होंने उनको बिठाया था? वो नेता कहां गए? उनको पूछिए। जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने उनको ठंड में बिठाया, जिन्होंने इनकी कोविड टेस्टिंग नहीं करवाई, जिन्होंने इनका टीकाकरण नहीं करवाया, जिन्होंने उनको भीड़ में बिठाया और रात को डांस पार्टियां की। ये उन नेताओं का काम है जिन्होंने वहां शराब बिकवाई, जिन्होंने वहां पर ड्रग्स का काम किया। दिन में बैठ जाते थे ऐसे सत्याग्रही बनकर और रात में पूरा वहां चल रहा था कार्यक्रम। ये सारे वीडियो सबके पास हैं, उनको पूछिए सवाल। उनको आपने मीटिंग दी थी, आपके नेता ने उनको मीटिंग दी थी और कहा हम सपोर्ट करते हैं, आप जो कर रहे हैं वहां तमाशा। उनसे पूछिए, जिम्मेदारी उनकी है। सरकार जो है अपोजिशन का मुंह बंद करवाने के लिए ये सस्पेंशन वाला नाटक बंद करना होगा। अब संविधान के तहत सस्पेंशन तो देखिए, ऑपोजिशन का मुंह बंद कराने के नहीं, ऑपोजिशन का भी एक आचार संहिता एक तरीका है करने का काम। एक मॉडल कोड होता है कि पार्लियामेंट में किस तरह से बिहेव किया जाए, क्योंकि ये आपके पैसे नहीं है। जो इस देश में टैक्स भर रहे हैं उनके पैसे हैं, उनके पैसों के साथ इस तरह का तमाशा किसी को शोभा नहीं देता। आप सवाल उठाइए, आरपी सिंह। बीजेपी के नेता भी वेल पे प्रोटेस्ट करने एक बात है, वेल में जाकर तमाशा करना दूसरी बात है। फंदा लेकर ऐसे घुमाना और फिर वहां पर कागज फेंकना चेयर की तरफ। पिछली बार जो किया गया वो क्या कम था? मॉनसून के सत्र में जो किया गया,
ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूं ब्लॉक पॉलिटिक्स है कि पार्लियामेंट ब्लॉक करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, रिफॉर्म्स ब्लॉक करेंगे, भारत को आगे बढ़ने से ब्लॉक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग गया है कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से ही हमारी सियासत चलेगी, नहीं तो हमारे तो नंबर ही कट गए, हमको चांस कब मिलेगा। पर लेकिन इसमें आप सबसे ज्यादा अहित किसका कर रहे हैं? उसका जिसकी आप वकालत करने की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस ब्लॉक के चक्कर में आरपी सिंह, आपकी सरकार पर भी यही दोष है कि देश के करोड़ों किसानों के हित को आपने एक तरफ रखा और कुछ 100,000 किसानों के लिए और उनके एजेंडे के चलते आपने इसको होने दिया। आप सदन में बिल लाए, आपके पास नंबर्स थे, आपने पास कर दिए। आप सदन में बिल लाए, आपके पास नंबर्स थे, आपने रिपील कर दिया। यही आरोप है आप पर। आनंद सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही। आरपी सिंह जी, आरोप आप पर यह है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी पर आरोप यह है कि आपके पास नंबर थे तो, लेकिन करोड़ों किसानों की हित की बात कर आपने जो कानून लाए, कुछ हजार कुछ 100 किसानों के तमाशे और उनके नेताओं के आवाज पर आपने उसको हटा दिया। वो नंबर जब आप कानून लाए तो आरोप यह है कि आप नंबर्स के बेसिस पे लाए, आपने कोई डिस्कशन नहीं किया। अब आपने कानून वापसी की, वो भी आप नंबर्स के बेसिस पे आपने वापसी कर ली, तब भी कोई डिस्कशन नहीं किया। तो बात अगर आप किसी की सुनने नहीं वाले तो आप किस तरह का लोकतंत्र चला रहे हैं, यही विपक्ष पूछ रहा है। सलमान निजामी बताइए, विपक्ष की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं, देखिए सरकार जो है देश को चलाने में फेल हो गई है, सरकार जो है पार्लियामेंट को चलाने में फेल हो गई है। जिम्मेदारी जो है सरकार की है, जो आपने भी कहा। और दूसरी बात जो है, अगर हमारे किसान जो है अभी तक जो है सेटिस्फाई नहीं है, आप उनको एमएसपी पे गारंटी दीजिए और देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करिए। मैंने आपको बोला कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आप चाइना को आप नहीं बात करना चाहते, वो मुद्दा है। कश्मीर में आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं वो मुद्दा है। हमारे जो टमाटर की कीमतें बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, वो मुद्दा है। सलमान निजामी, हमारा बेरोजगार नौजवान जो है नौकरी की तलाश में कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप विपक्ष हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सलमान जी, अगर आप विपक्ष में है, तौसीफ विपक्ष में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में है, ठीक है, सरकार का विरोध आपका हक है और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी है, लेकिन उससे बड़ा देश हित और जनहित तो है ना, है कि नहीं? देश के खिलाफ कौन गया? लोकहित कौन है देश जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मानते हैं। और लोकतंत्र आपको ये हक देता है कि आप अपने मुद्दे जो है वो पार्लियामेंट में उठाएं। मैं बस आपसे लोगों के मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठाएं। मैं बस आपसे एक बात समझना चाहता हूं। मैं आपसे कर रहा हूं कि आपको वो मुद्दे उठाने चाहिए जो जनहित की बात करते हैं, या वो मुद्दे उठाने चाहिए जो आप जानते हैं जनहित है लेकिन फिर भी हमें उठाना है क्योंकि इसी से हमारी सियासत चलती है? नहीं, आप मुझे बताइए, किसान जो है वो देशद्रोही है क्या? अगर अब आपको एक चीज बोलता हूं, अब आपके पास स्मार्टफोन है, आप बस 2 मिनट का समय लीजिए और आप देखिए WTO का, सुनिए सलमान जी, अभी आप बस, और हमारे दर्शक भी, WTO का MSP पे गारंटी पर क्या पोजीशन है ये आप जरा देख लीजिए। और अगर MSP को गारंटी कर दिया जाता है, इससे सबसे ज्यादा अहित किसान का और देश का होगा, ये भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बताइए नहीं, ये जो जिद पे अड़ रहे हैं, ये जानबूझकर अड़ रहे हैं क्योंकि आपकी सियासत चल रही है, या आप किसान हित, देश हित और जनहित की बात कर रहे हैं? लेकिन देश के किसान को सरकार पे भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं व्हाइट पेपर पे बताइए MSP की। अगर देश के किसान को सरकार पे भरोसा नहीं है तो MSP की गारंटी मत मांगिए, आप बोलिए खुले में बेचिए, किसी को भी बेचिए और अपने पैसे कमाइए। आपको तो मार्केट ओपन कर देना चाहिए। आज एक बात बताइए, आज ऐसा क्यों है कि मैं ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकता हूं और सीधा, लेकिन किसान खुद ऑनलाइन कुछ भी नहीं बेच सकता? नहीं, ये सफाई तो आपने पहले भी की थी ना, कस्टमर क्या आज किसान बेच सकता है? अगर आज डायरेक्ट टू कस्टमर किसान नहीं बेच सकता तो देश की 80 करोड़ आबादी तो किसानी करती है, और किसानी सिर्फ गेहूं और चावल नहीं, किसानी में दूध भी आता है, किसानी में 156 अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान बिल जो है उनके फायदे के लिए था, अगर आपने भी लंबे लंबे भाषण दिए, बड़े बड़े भाषण दिए कि भाई ये फायदे का है, तो फिर आपने विड्रॉ क्यों किया? दैट मीन्स कि आपने प्रूव कर दिया कि आप गलत थे।
इसलिए हम चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी भी दी जाए। सरकार जवाब पे दीजिए, यकीन नहीं सवाल है। आपके लिए वो है, पहले आपके भी बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे थे, अरे फार्म्स बिल से ऐसा होगा वैसा होगा, फिर विड्रॉ कर दिया। आरपी सिंह जवाब दीजिए। जी, मैं इनसे पूछिए, इनके नेता जाखड़, सुनील जाखड़, उन्होंने कहा नहीं कहा कि हमने किसानों को पंजाब से दिल्ली बॉर्डर भेजा, हम उनकी फाइनेंसिंग फंडिंग कर रहे हैं। ये इनके नेताओं के शब्द हैं, सुनील जाखड़ के। मैं वीडियोस भेज दूंगा। और जहां तक एमएसपी की बात है, अरे सुनो आप निजामी साहब, आपको टोका क्या मैंने एक बार? आप अरे निजामी साहब, अरे सुन लो यार। आप भी सिख धर्म से है ना, चलिए, आप बोल मुझे लीजिए। बताइए, आपके सिखों की को भाजपा के नेताओं ने क्या बोला? ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। मैं वो हो गया आपका। अब मैं आपको ध्यान से तारीख बता रहा हूँ, 23 फिर क्यों जनवरी। विड्रॉ किया? अरे सुनो एक क्या मिनट डर यार, गया खालिस्तानियों से? अरे सुनो, बताइए। 23 जनवरी, अरे सुनो एक मिनट सुनो, 23 जनवरी को आपने तो रवनीत बिट्टू किसानों जाते को हैं बॉर्डर पर, मार सिंघू दिया, बॉर्डर 700 पर, किसान और सिंघू बॉर्डर मारे पर गए। जाकर बयान देते गाड़ी हैं रवनीत चलाई बिट्टू, उनके और ऊपर। कहते हैं कि ये सारे के सारे खालिस्तानी है, ये मेरा गाड़ी बयान नहीं चला है। दी, रवनीत कत्ल बिट्टू किया कांग्रेस उनका, के सांसद है, पीटा उनके साथ उनको, उजाला थे मारा, कांग्रेस के इस कड़ी सांसद, ठंड में उनके वादी साथ गई, जीरा थे जो सड़कों कांग्रेस पे, के विधायक थे। ये ट्रकों में मेरा सो बयान नहीं रहे है, ये रवनीत इस बिट्टू ठंड और में। उजाला का और जीरा का बयान है। जब उनकी वहां पे पिटाई हुई और सुना जाता है, मैं एमएसपी की बात करते हो आप, एमएसपी लागू कर लो आप, परंतु इस बात को आप एक्सेप्ट करो कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। कल जो देखिए, किसान का सरकार समाज नहीं बैकफुट पे खींच, आ गई, अरे सुनो ना, ये क्योंकि वो अलग गलत जैसा थी। डिबेट। सरकार ने देखिए prove देखिए किया कि हम मैं गलत अभी थे। किसान बिल बोलूंगा पर नहीं। सरकार किसान ने बिल prove और कर दिया किसान हम क्या गलत कर रहे हैं थे। और क्या सियासत चल रही है उस पर बहस नहीं है। सलमान निजामी गोल पोस्ट को मत बदलिए। अभी बात यह है कि चाहे आपका कोई भी मुद्दा हो, सदन में इस तरह का तांडव जो चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, उसका किसी को हक नहीं है। सदन जो है इस देश का है, और आप जब सदन में बैठे हैं उस देश के निवासी हर नागरिक का नेतृत्व कर रहे हैं, और अगर वहां पर आप उसको समझते हैं कि आप वहां पर तमाशा तांडव करेंगे, तो फिर आपके साथ वही होना चाहिए। अगर ये, क्या आप इस तरह का बर्ताव अपने ऑफिस में कर सकते हैं? क्या आप इस तरह का बर्ताव बीच सड़क पर खड़े होकर करेंगे तो क्या पुलिस आपको उठा के ले जाएगी कि नहीं? आपको पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए पकड़ा जाएगा कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो जिसको कि लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उस मंदिर के अंदर इस तरह के कृत्य होंगे तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा और उनके दस्तखत करते ही कृषि सुधार कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पड़ने वाली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। किसान इस बात पर अड़े हैं कि अब सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ उनकी दूसरी मांगों का भी मान ले। वहीं आंदोलन की वजह से दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम वजहों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसान आंदोलन कब खत्म करेंगे? ये दो तस्वीरें हैं आपके पास कि सरकार ने जो वादा किया, प्रधानमंत्री ने जो 19 नवंबर को देश से वादा किया कि कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, और ये आग्रह किया कि किसान अब घर वापस लौट जाएं। और इसी बात पर अमल होकर, और उस वक्त किसानों ने कहा देखिए कभी कुछ दिन बाकी है, संसद शुरू हो जाने दीजिए, कानून वापस हो जाने दीजिए, हम लौट जाएंगे। अब कानून वापस हो गए, राष्ट्रपति के पास चले गए हैं, अब भी वो नहीं लौटे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब क्यों नहीं लौट रहे हैं? अब अलग मांगों की लिस्ट जोड़ दी है इन्होंने। तो यानी अगर आपकी एक बात मान ली जाए तो अब आप जिद्दी इस तरह हो गए हैं कि अब और बातें मनवाने में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या ग्राउंड पर भी इतने ही किसान जुड़े हुए हैं, या कई सारे जो वहां पर बॉर्डर हैं और जो कैंप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, उसमें से किसान वापस लौट चुके हैं या लौटने लगे हैं? चौधरी सवित मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे, कृष्णवीर चौधरी भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर देख लेते हैं ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद नमस्ते, बताइए क्या किसान नेता अब भी वहां से हटने को तैयार नहीं है? क्यों हटने को तैयार नहीं है? उनकी अब मांगे क्या है? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर ये मोर्चा लगातार चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर में देखिए अभी भी किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। कानून वापसी हो गए हैं, लेकिन
अभी भी एमएसपी की मांग पर ये लोग डटे हुए हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र हैं बात करने के लिए, किसान नेता, और बाकी किसान भी रहेंगे। सर, ये सीधा सवाल, अब कानून वापस हो गए हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी रह गए, आप कब वापस जाएंगे? देखिए, दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन जावेद जी चल रहा है। नंबर एक, कानूनों की वापसी, वो इन्होंने कर दी, हमने इनका धन्यवाद दे दिया। दूसरा था एमएसपी की लीगल गारंटी, जो ये कहते हैं कि छोटे किसानों का हम भला करना चाहते हैं, उसी के लिए ये मूल मांग है। सर, अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप मांगे जोड़ते जा रहे हैं? पहले आप तीनों कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, अब एमएसपी समेत 6 मांगे आपने कर दी हैं। एमएसपी की मांग पहले दिन से थी, ज्ञापन में थी, मंत्रियों से जब मीटिंग हुई तब थी। इस विषय में स्वयं मैंने राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखे हैं पिछले साल के, वो मैं आपको दिखा दूंगा कार्यक्रम के बाद। ये मांग सर्वथा थी और हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं। वरना हमें मिला क्या? 700 आदमी जो मरे, किस लिए मरे? कानून आपने हमारे ऊपर ला दे। मतलब एक सपेरा आया, 3 सांप हमारे घर में छोड़ गया, उसे पकड़ के ले जाए तो हम उसका एहसान मान लें? अरे भैया, हमें गाय चाहिए थी एमएसपी की, जिससे दूध निकलता है। एमएसपी जो बिहार के किसान भी 800, 900, 1000 रुपए में अपना धान बेच रहे हैं, वो भी 1940 में बेचने के अधिकारी हैं। तो सारे के सारे जो किसान हैं देश के, वो एमएसपी से नीचे फंसने के साथ बाकी आपने और मांगे भी जोड़ रखी हैं। तो क्या ये, अगर एमएसपी पर सरकार कुछ आगे करती है, कुछ कमेटी बनाती है, तो आप फिर से नई मांगे जोड़ सकते हैं उसमें? भरोसा कैसे किया जाएगा किसानों पर सर? नहीं, मांगे कुछ नहीं है। अब आप यहाँ लाइव कर रहे हो और आपके साथ यहाँ कोई घटना ऐसी कर दे तो उसकी पुलिस में जो रिपोर्ट होगी, हम जब आंदोलन कर रहे हैं हमें कुचल दिया गया तो उसको भूल जाएं, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए उसको भूल जाएं। तो आंदोलन की सर, मोटी मांग तो मान ली गई है, कानून वापसी की मांग के लिए ही आंदोलन खड़ा हुआ था तीनों बॉर्डर्स पर। अब तीनों कानून वापस हो गए हैं, तो अब आप वापस कब हो रहे हैं? मैंने आपको बताया, 2 मांग थी। एमएसपी की लीगल गारंटी थी और दूसरा था कानून वापसी। जावेद, उनसे पूछिए जावेद, गारंटी दे दो। और अगर हरियाणा सरकार कहते कि इन मुकदमों को देखा जाएगा, हमें कुचला गया और ज्यादातर जो मुकदमे हैं उन पर उनको वापस लेने की बात होगी, और दूसरी बात एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी जो कि इसको पूरी तरह से देखेगी, तो क्या किसान उठ जाएंगे? मुकदमे वापस ले जाएंगे, आप वापस जाएंगे? नहीं, एमएसपी की लीगल गारंटी और बाकी सब चीजें हैं। टैनी की बर्खास्तगी है, जो गृह राज्य मंत्री है। देखिए, 6 मांगे रख दी है लिखित में संयुक्त किसान। ये सब तो अब सियासी मुद्दे हो गए हैं। अब तो ये पूरी तरह से सियासत करने पर उतर आए हैं। जावेद, मैं आपसे हट रहा हूँ, मैं वापस जाऊंगा। मैं जरा चौधरी सवित मलिक से भी पूछूंगा। जावेद, आप उनसे बात कीजिए, पुष्पेंद्र चौधरी जी से। और जो है पारदर्शी बनाने के लिए हम करना चाह रहे हैं, ये तो गलत है। हम चाहते हैं लीगल गारंटी वाली बात। नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको कि कोर्ट मॉनिटर्ड, या एक बहुत बड़ी कमेटी जो है विशेषज्ञों की, जिसमें किसान नेता भी जुड़े हैं, इनको इसको एमएसपी को समझने की जरूरत है। क्योंकि चौधरी सवित मलिक, नमस्ते। एक बात है किसान के खिलाफ जो मुकदमे हैं, दूसरा अगर एमएसपी पर कोई एक कमेटी बन जाती है और जो इसको पूरी तरह से संज्ञान में ले, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ किसान को एमएसपी की गारंटी या उसको लीगल करने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग मुद्दे हैं। दुनिया भर से अगर WTO का प्रेशर होगा, क्योंकि WTO का ये चाहता है कि एमएसपी को आप गारंटी नहीं दें। दूसरा, सरकार कितना खरीद सकती है? सिर्फ अगर आप चावल और गेहूं की बात करें तो 41-42 लाख टन की जरूरत है। 110 लाख टन सरकार खरीद चुकी है। ये पैसा भी तो उनसे जाता है जो कि टैक्स भरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 110 लाख टन गेहूं कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक कमेटी बनती है एमएसपी पर, और अगर हरियाणा सरकार कहती है जो मुकदमे हैं उनको वापस लिए जाएंगे, तो क्या फिर इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाएगा? आनंद जी, आपने जो बातें रखी वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने सरकार को एक पत्र लिखा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उसका जवाब क्या दे, क्योंकि हम लोगों ने जितने अपने प्रस्तावित कार्यक्रम थे वो भी आगे बढ़ा दिए हैं, टाल दिए हैं, और अब बारी सरकार की है कि सरकार हमको क्या जवाब देती है। दूसरी रही बात जो आप कह रहे थे मांग बढ़ाने की, मांग नहीं बढ़ाई गई है। जो सबसे पहले दौर की बातचीत हुई थी वो दिल्ली में ना होकर पंजाब के अंदर हुई थी, जब पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे, और वो सचिव स्तर की बात हुई थी। उसमें भी एमएसपी का मुद्दा प्रभावी मुद्दा था और मेन मुद्दा था। अब बात आपने कही कि यहाँ की, देखो, हरियाणा सरकार अगर मुकदमे की वापसी कह दे, वापसी कहने से कुछ नहीं होता। कहने को तो सरकारें आती हैं, बहुत सारी चीज कहती हैं, और जो नहीं होती। मैं आपको बता दूं, लेकिन देखिए, फिर अगर
चौधरी जी, पर एक और बात है। देखिए, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, हमेशा से हम बहस करते रहे, भले ही मुद्दों पर और हमारे विचार कई सारे इस पर अलग हों, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि किसानों का कैसे भरोसा कर लें? अगर आप सरकार के आश्वासन पर अगर आप भरोसा करने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री ने देश को कहा और वो करके दिखाया ना, पहले दिन ही, संसद के पहले दिन ही सत्र में ये कानून रिपील हो गए। विपक्ष जो सियासत कर रहा है वो अलग, मैं किसान की बात कर रहा हूं। तो अब किसानों का हम भरोसा कैसे करें अगर किसान ये बात करते रहें? देखिए, वो जो वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो सरकार, जो बॉर्डर बंद है, उससे लोगों की आजीविका पे भी तो आघात हो रहा है। हाँ, 1 साल तक ये हो चुका, अब इसको क्या कंटिन्यू करने की जरूरत है? क्योंकि सरकार तो आपकी मांगों को सुन रही है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी पर बात नहीं कर सकते, पर आप भी जानते हैं कि एमएसपी को अगर लीगल गारंटी बनाए तो बहुत बड़ी चुनौती है। किसान का हित भी है और किसान का अहित भी है, देश का भी अहित है। तो इसको बहुत बारीकी से समझने की भी आवश्यकता है। आप जानते हैं, इस कानून को रातों रात बैठकर पास नहीं किया जा सकता। आनंद जी, मुझे 30 सेकंड देना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, माननीय मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम एक कमेटी का गठन हुआ था, पूरे भारत के मुख्यमंत्री उसमें थे और मोदी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और खुद मोदी जी ने प्रस्ताव रखा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बना देना चाहिए। तो जब इन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, उसकी जांच पड़ताल की होगी, तब ये हमारे वकील थे। आज ये जज बन गए हैं, तो अपनी सिफारिश को खुद ही मान ले। अब फिर कमेटी बनेगी, हम कहते हैं कमेटी बने, लेकिन ये कह दें, ये घोषणा कर दे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने जा रहे हैं, किस रूप में दी जाएगी उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए हम सहयोगी हैं, लेकिन इनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम गारंटी दे रहे हैं। और अगर इन्होंने पर देखिए, एक बात यह है कि एमएसपी पर खरीद फरोख्त जो है वो सरकार कम नहीं कर रही। साल दर साल ही नहीं, 1 साल के अंदर आप खरीफ और राबी के सीजन के बीच में ही देखें तो भी खरीद ज्यादा हो रही है और उसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 2008, 10, 11, 12 के मुकाबले अगर आप 2022 में देखें तो सरकार का रुझान यही है कि किसान का हित करेंगे। लेकिन अगर आप भी ये समझते हैं, आप भी ये समझते हैं, आप कानून समझते हैं, आप विदेश नीति समझते हैं, आप समझते हैं कि WTO पर से बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी लग सकते हैं और प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसान जो है अपनी खरीद को कहीं नहीं बेच पाएगा अगर आपने एमएसपी को सब जगह लीगल गारंटी बना दिया। दूसरा, जो छोटा किसान है उसका अहित भी हो सकता है। अहित इसलिए क्योंकि एमएसपी की गारंटी या एमएसपी तभी मिलेगी जब आपकी जो फसल है उस फसल की एक क्वालिटी होगी, एक साइज होगा और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। 90% जो फसल आती है उस फसल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट हमारे देश में ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत पेचीदा मुद्दा है चौधरी सफेद मलिक जी। तो इसको सियासत करना और इस पर अड़ जाना कहां तक ठीक है, मैं आपसे जाना। दूसरी बात, आप तो किसान हैं, आप 40 साल से जो किसान, और मैं आपको भी जानता हूं, आपने भी 2008-9 में इन्हीं कानूनों के लिए, इसके हित में कि किसान को आजादी मिले कि मंडी के बाहर भी अपनी चीजें बेचे, इस पर भी आपने खुद मोर्चे किए हैं, पहले। पर अब आप कुछ और कह रहे हैं, पर आपकी ये मांग तो मान ली गई। कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ हैं, चौधरी सफेद मलिक जी, मैं उनसे भी जानना हूं। कृष्णबीर चौधरी जी, आप एक बात बताइए, जो कानून 40 साल से जिनकी मांग हो रही थी, जिसको देश भर के किसानों ने अमूमन ज्यादातर जो है इसका स्वागत किया, पर पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, चावल गेहूं वाले जो ये लॉबी थी, ग्रुप थी, इसने इसका विरोध किया। अब ये कहीं और जाके अड़ रहा था, फंस रहा था, तो सरकार ने कहा चलिए कानून वापस लेते हैं। बहुत सारे, अनिल घनवत जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये देखिए, जो किसान मांग रहा था उसको इसी सरकार ने कहीं करने का दम दिखाया है, आगे जाकर अब कोई नहीं करेगा किसान का हित। चलिए, ये सब बातें हो गई, लेकिन अब आपको लगता है कि किसानों को वापस लौट जाना चाहिए? बाकी की जो भी मांगे हैं वो सरकार से जो बड़े नेता हैं वो बात करें, लेकिन सड़कों को जाम करना, किसानों को वहां पर उकसाना, ये सब अब बंद हो जाना चाहिए। देखिए, अब बहुत हो गई किसानों के नाम पर राजनीति। ये देश बड़ा है और देश में शांति बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। मेरा ये कहना है कि जो कानून बने वो पिछले 25 सालों से ज्यादा से सभी लोग हम मांग करते चले आ रहे थे कि दलालों से मुक्ति दे सरकार और बाजार खोले सरकार। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरी जिंदगी लड़ते रहे इसी बात के लिए कि बाजार खोले। क्या वजह है कि राकेश ने खुद मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसान यूनियन की 27 साल पुरानी मांग पूरी हो। हम स्वागत करते हैं सरकार, ये तो हकीकत है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, अगर कोई दिक्कत थी तो पंजाब और हरियाणा के कमीशन एजेंट्स को थी।
और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, वामपंथियों ने किया, बाद में कांग्रेस उसमें साझेदार हो गई और कमीशन एजेंट्स को लेके और ये सब बवाल 3 बातें कह के शुरू किया। क्या कहा? झूठ बोल के एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, जमीन छिन जाएगी। तीनों बात झूठ है। इस कानून में कोई जबरदस्ती नहीं थी। व्यवस्थाओं में सुधार जो हम मांग रहे थे, व्यवस्थाओं में सुधार था बाजार का। हमारी मर्जी है मंडी में बेचें या खेत में बेचें या एग्रो प्रोसेसिंग को बेचें, हमारी मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें ना करें। हकीकत तो ये है। और तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, अभी तक इस सरकार ने जो एमएसपी का झूठा आरोप लगाया गया इस सरकार के खिलाफ, एमएसपी लागत पे 50% लाभकारी मूल्य दी है। इस सरकार ने खरीद बढ़ाई है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की गन्ने की खरीद को एसएपी पे दुगना करवाया है। 1,44,000 ने 1,50,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में 4 साल के अंदर इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में अकेले दिया है। इस सरकार ने जो यूपीए 2 में 650 करोड़ की दाल की खरीदी एमएसपी पे हुई थी, इस सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की दालों की खरीदी इस सरकार ने करवाई। और इन कानूनों के बनने से जैसे सरसों के किसानों को, कपास के दाम को देखिए, आप तमाम उसको देखिए, क्या चीजें सुधरनी, क्या कहना शुरू कर दिया, मंडी बंद बहुत हो सारी रही है। चीजें हैं जो आंकड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करमबीर चौधरी जी, आप ये सारे आंकड़े गिना रहे हैं, इनको सब हर कोई इनको करमबीर जी हर कोई जानता है। वहां जो बैठा है राकेश टिकैत वो भी जानता है, पुष्पेंद्र चौधरी भी जानते हैं, चौधरी सवित मलिक भी जानते हैं। ये जो छोटे किसान हैं जिनके हित की बात हो रही थी, हाँ जी उसी पर मैं आ गया हूं। ये इस देश में 86% किसान 2 एकड़ से कम जोत का है, जिसका शोषण आज तक हुआ, जो कर्जे में मरा और उसका शोषण हुआ और दलालों के द्वारा शोषण किया गया। आज उसकी थोड़ी सी उसको उम्मीद बंधी थी, वो उम्मीद इन कानूनों के वापस लेने पर चली गई। अगर वो कानून इतने अच्छे थे पहले, तो किसान मरा क्यों? मेरा सवाल आज ये है उन लोगों से जो विरोध कर रहे थे। दूसरी बात आइए, 23 फसलों का सिर्फ एमएसपी की बात जो लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे पूछना है कि इस देश में 265 फसलें पैदा करते हैं किसान। मेरा सवाल ये है कि उत्तर से लेके दक्षिण से लेके पूर्वोत्तर राज्य तक जो हल्दी पैदा कर रहा है, अदरक पैदा कर रहा है, जो अनानास पैदा कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जो दक्षिण में नारियल पैदा कर रहा है, जो काली मिर्च पैदा कर रहा है, जो मसाले पैदा कर रहा है, मेरा ये कहना है कि अगर कमेटी बनाई जा रही है तो कमेटी को उस पे विस्तार से देश के 14 करोड़ 30 लाख जोत करने वाले किसानों के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए और सिर्फ 23 किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, मेरे पास समय कम है करमबीर जी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और मैं आग्रह करूंगा कि आगे भी अखाड़ा में आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि 265 फसलों में से सिर्फ चावल और गेहूं जो है, इसको उगाने वाले, इसको बेचने वाले, जैसा आपने कहा अमूमन अर्थिया या सब कमीशन एजेंट, उनकी वजह से ये कानून रुका है। और चावल और गेहूं मिलाकर भी दूध जितना जो है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। दूध का ही 25% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश में। अब वहीं एक रोज पहले राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी तक दे डाली। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली में 26 जनवरी की घटना दोहराने की धमकी देते हुए विवादित बयान भी दे दिए। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले।